अच्छा सुनो, ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिया है तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स जो बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हे गाइस, तो कल की वीडियो में हमने जाना था कृत्रिम प्रवर्धन की कौन कौन सी 3 प्रविधियाँ होती है। उन तीनों के नाम हमने कल जान लिए थे। आज हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है कौन सी प्रविधि में। पहले हम एक बार और देख लेते हैं कि पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन किस प्रकार होता है, या इस नाम से इसे क्यों जाना जाता है। जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है तो उसे कृत्रिम प्रवर्धन या आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। पौधों के कृत्रिम प्रवर्धन की निम्नलिखित 3 सामान्य विधियां होती है, जो है कलम लगाना जिसे कटिंग कहते हैं, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है ग्राफ्टिंग। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और डिटेल में। पहले जानते हैं कलम लगाना ये कौन सी विधि है, इसमें क्या किया जाता है। पौधे के किसी भी छोटे हिस्से, जो तना या पत्ती कुछ भी हो सकता है, और जिस पर अंकुर लगा हो उसको काटकर तथा उसे मिट्टी और पानी की सुविधा देकर एक नया पौधा उगाया जाता है। कुछ दिनों के बाद आप नए पौधे को बढ़ता देख सकते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है गन्ना। जैसे गन्ने के तने के छोटे छोटे टुकड़े काटकर यदि ज़मीन में दबा दिए जाएं तो उससे भी जड़ें निकल आती है और गन्ने का नया पौधा विकसित हो जाता है। अगर आपने गन्ने नहीं देखे हैं, आपको हम अभी दिखा देते हैं। जिस तरह से आपके सामने गन्ने का एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें पर्व संधि और कलिका जो है वो निकली हुई है। क्या होता है, इस कलिका को जब हम मिट्टी में दबा देते हैं तो एक नया पौधा इसी से विकसित हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये होना ज़रूरी है, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। और गन्ने की बुआई कैसे करते हैं, पूरे गन्ने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसको ज़मीन में दबाया जाता है, जिससे नया पौधा विकसित हो जाता है। और इसी प्रकार गुलाब आदि के पौधों को भी तने या उसकी टहनी को काटकर कलम लगाई जाती है। जैसे आपके सामने एक पौधा है पॉट में, और क्या किया कि इस पौधे की एक टहनी को काटकर एक नए गमले में लगा दिया, उसमें मिट्टी और खाद डाला तो कलम से नया पौधा विकसित हो गया। और यही करते हैं हम जब गुलाब की कलम लगाते हैं, उससे गुलाब का नया पौधा विकसित हो जाता है। तो यही थी विधि कलम लगाने की। साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कुछ पौधे हैं जो हम कलम लगाकर उगा सकते हैं। बोगनविलिया ये एक पौधा है जिसको हम कलम की मदद से उगा सकते हैं। गुलदाउदी और अंगूर जैसे जो पेड़ होते हैं उन्हें हम कलम के द्वारा विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी सिर्फ पत्ती से ही नया पौधा उग जाता है, तो उन्हीं में से एक है ब्रायोफाइलम। जो आपके सामने आप देख रहे हैं ये पत्ती ब्रायोफाइलम की है। इसी से क्या होता है, पत्ती से ही छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं और नया पौधा बन जाता है। कलम या कटिंग विधि से पौधों को उगाना यही था जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब अगला प्रोसेस देखते हैं जो कृत्रिम विधि से किया जाता है, उनमें है लेयरिंग। चलिए देख लेते हैं लेयरिंग विधि में क्या होता है। लेयरिंग में जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा मिट्टी के बाहर की ओर निकल रहा हो। मिट्टी के भीतर वाली शाखा के हिस्से पर जब जड़ें उग जाती है तो उसे जनक पौधे से काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी में दबी शाखा से नया पौधा उग जाता है। और ये कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो लेयरिंग की जो विधि है उससे उगाए जाते हैं, वह है चमेली, स्ट्रॉबेरी, रसभरी और इस तरह के कई सारे पौधे होते हैं जो लेयरिंग विधि के प्रयोग करके उगाए जाते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये सभी अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं, जिनमें प्याज, आलू, अदरक और आपके सामने जैसे ब्रायोफाइलम की पत्ती है।
तो ये सभी इन सभी का प्रजनन जो है वो अलैंगिक होता है। आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हमने दोस्तों अलैंगिक प्रजनन पूरा पढ़ लिया है, जिसके 6 प्रकार थे, हमने 6 के 6 डिस्कस कर लिए हैं। अब जानते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। जीवों में विविधता लाने के लिए प्रकृति में लैंगिक प्रजनन प्रारंभ हुआ। इसमें एक नर तथा एक मादा होते हैं। इन दोनों के बीच लैंगिक संबंध होने पर नर तथा मादा की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक नए जीव की रचना करती है, जिसमें माता व पिता दोनों के गुण होते हैं। इसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। पौधों में लैंगिक प्रजनन फूल के माध्यम से होता है। चलिए देख लेते हैं। ये आपके सामने एक पुष्प है, जिसके सभी पार्ट्स आपके सामने दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इससे पहली वीडियो मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फूल के। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं फिर से बता देती हूँ। जो ये येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं दल, या फिर इंग्लिश में इसको पेटल कहते हैं। ये परतंतु है और ये परागकोश, इनको मिला के जो है नर पुष्पांग बनता है, जिसको कहते हैं पुंकेसर। ठीक है दोस्तों। और इधर जो ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है, ये कौन से भाग है? ये इसके मादा जनन अंग है, ये इसके मादा पुष्पांग होते हैं। और ये बीच में आपको दिखाया गया है, यहाँ ये बीजांड होता है। आपको कौन कौन से 4 पार्ट्स मैंने आपको याद करवाए थे फूल के, वो थे बाहरी दल, ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं बाहरी दल, जो कि फूल को सहारा देने के लिए, जिससे वो ना टूटे, उसके काम के लिए होता है। तो ये होते हैं बाहरी दल, यहाँ होते हैं दल, ये होते हैं पुमांग और ये होता है जायांग। आप इन चारों के नाम याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जिन फूलों में नर तथा मादा दोनों ही अंग होते हैं, उन्हें उभयलिंगी फूल कहते हैं। जिन पौधों में नर और मादा अंग अलग अलग होते हैं, उन्हें एक लिंगी फूल कहते हैं। जैसे पपीते का पौधा होता है, वो एक लिंगी पौधा होता है। नई नर कोशिकाएं पराग में होती है, जो हमने अभी ऊपर फ्लावर में देखा, इन्हें शुक्राणु कहते हैं। मादा कोशिकाएं फूल के अंदर अंडाशय में होती है, इन्हें अंडाणु कहते हैं। जब कीट पतंगे फूलों पर मंडराते हैं तो अपने साथ परागकण लेकर उड़ जाते हैं। यह परागकण वे वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं। यह भी हम आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से जो वर्तिकाग्र होते हैं, उस पर आके परागकण गिर जाते हैं और वे फिर परागनाल के द्वारा होते हुए मादा जनन इकाई के अंदर यहाँ पे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि नया फूल या फिर नया पौधा बीज बन जाता है उसका, और नया पौधा उससे हम उगा सकते हैं। शुक्राणु परागनाल से होकर अंडाणु तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसे ही निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद अंडाणु धीरे धीरे बड़ा होकर बीज बन जाता है, जिससे एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, हमने पूरा किया। और आपसे कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिनका जवाब कुछ बच्चों ने बहुत सही दिया है, सटीक दिया है। दोस्तों, आज का आपके लिए क्वेश्चन यह है कि परागकण कितने प्रकार का होता है, उनके आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आप बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं तो अगली वीडियो में आपसे यही डिस्कस करूंगी कि परागकण कितने तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।